गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्टिविटी 1.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपके पास लेड नाइट्रेट क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये होता है आपके पास लेड नाइट्रेट। आपको उसका क्या लेना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीन्स होता है यहाँ पे लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में होगा। आपने उस सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म होगा, आपने सॉलिड फॉर्म में क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है। जैसे वाटर डालोगे तो इसकी क्या मिलेगी, एक्वस फॉर्म। ठीक है, इसकी क्या मिलेगी, एक्वस फॉर्म। उसी एक्वस फॉर्म को क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, उसको किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया, PbNO3 लिया का होल ट्वाइस। ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। उसके अंदर आपने क्या ऐड करवा दिया, वाटर ऐड करवा दिया। ठीक है, वाटर ऐड करवाते ही आपके पास क्या मिल गया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो क्या होगा, एक्वस फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है, एक्वस फॉर्म है। सेकंड आपके पास है एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। आपको सेकंड टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें पहले पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बनाना है। पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास होगा KI। ये आपके पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये आपको इनिशियली मिलता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करवाना है। जैसे वाटर ऐड कराओगे तो इसकी बनेगी एक्वस फॉर्म, और उसी एक्वस फॉर्म को क्या बोला जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो आपने क्या ले लिया, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, जिसकी क्या है, एक्वस फॉर्म है। दोनों को ले लिया 1-1 टेस्ट ट्यूब पे। आपको क्या करना है, इस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को क्या करना है, इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालना है। ठीक है, तो जैसे ही डालते हो तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद में यहाँ पे क्या मिलता है, येलो कलर PPT। येलो कलर PPT। देखो PPT क्या होती है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है इसको, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और एक तो मिलेगा आपको येलो कलर PPT। येलो कलर PPT जिसकी मिलेगी उसको बोला जाएगा आपके पास PbI2। PbI2 की क्या होगी, येलो कलर PPT होगी। और PbI2 को बोला जाता है लेड आयोडाइड। इसको क्या बोला जाएगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक PPT मिलेगी, एंड PPT के अराउंड क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में है तो कौन सी फॉर्म होगी, एक्वस फॉर्म। और ये PbI2 जो है ये आपके पास PPT फॉर्म में है तो कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास जैसे येलो कलर PPT बनती है तो आप बोलोगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर, ऑब्जर्व ये करते हो, देखो ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ए येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। कि आपने PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस मीन्स लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, KI। ठीक है, प्लस का साइन बता रहा है कि आप इसके अंदर इसको ऐड करवा रहे हो। तो ये आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की सॉलिड फॉर्म के अंदर वाटर डालते एक्वस फॉर्म बन चुका उसका। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन के बाद में, ठीक है, एरो का साइन रिएक्शन की डायरेक्शन को बता रहा है। इधर आपके पास प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये आपके पास क्या बन चुके हैं, रिएक्टेंट बन चुके हैं। ये आपके पास रिएक्टेंट बन चुके हैं जिनके अंदर केमिकल चेंज होगा और न्यू सब्सटेंस आपके पास प्रोडक्ट होंगे। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको बोला जाएगा लेड
आयोडाइड एंड KNO3, ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होगा जो येलो कलर प्रेसिपिटेट के अराउंड में होगा। ध्यान रहे यहाँ पर कि एक वैलेंसी मैंने आपको बताया था, वैलेंसी का स्पेसिफिक तौर से ध्यान रखोगे कि आपको बोला मैंने लेड आयोडाइड, लेड के साथ कितने आयोडाइड हैं भाई, 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेड की वैलेंसी कितनी थी, 2 वैलेंसी थी। क्यों थी कि NO3 की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो लेड के साथ कितने NO3 जुड़े, 2 NO3, तो लेड की वैलेंसी कितनी है, 2 है। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है आपके पास, 1 है, क्योंकि आयोडाइड की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। दोनों 1 1 जुड़े हैं तो दोनों की वैलेंसी कितनी है, 1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में मैंने बोला लेड आयोडाइड, अब लेड की वैलेंसी कितनी थी, 2, आयोडाइड की कितनी है, 1, तो लेड के साथ कितने आयोडाइड आएंगे, 2 आयोडाइड, ये आपके पास कॉमन बात है। एंड पोटेशियम के साथ कितने नाइट्रेट आएंगे, 2 नाइट्रेट। यहाँ पे मैंने जो 2 लगा रखा है, ये 2 लगा रखा है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा रखा है, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप इजीली सीख जाओगे रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बट इस रिएक्शन के अंदर खास इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि देखो रिएक्शन हुई तो पोटेशियम जो था, इस पोटेशियम ने क्या किया है, इस Pb को यहाँ से हटाया है, पोटेशियम ने Pb को यहाँ से हटाया है और इस NO3 के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। इसका मीन्स क्या निकला यहाँ पे कि पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तभी क्या हो सकता है, हटा सकते हो आप, ठीक है। सपोज दैट कि ये आपके पास 2% AB बॉन्डेड है, ठीक है, और इधर C और D 2% बॉन्डेड है। अगर इस A% को यहाँ से इस C% को हटाना होगा तो A% इस C% से क्या होना चाहिए भाई, स्ट्रोंग होना चाहिए, इतना जानते हो, ठीक है। A% C% से स्ट्रोंग होगा तो इसको यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। वैसे सेम बात यहाँ पे है कि अगर K क्या है, हाई रिएक्टिव होगा तो लेस रिएक्टिव लेड को यहाँ से हटा देगा, ठीक है। या ये देख रहे होंगे कि PB ने इस K को हटा दिया, या ये चेक कर रहे होंगे, देखो PB ने इस K को हटा दिया और I के साथ क्या हो चुका है, बॉन्डेड हो चुका है, ठीक है, और क्या बना चुका है, PbI2। जब PB इस K को हटाता है तो PB यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई रिएक्टिव, ठीक है, एंड यहाँ पे पोटेशियम बन जाएगा लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब अपने को कैसे पता चले कि कौन सा हाई रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा वहां से, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव होगी और कौन सी लेस रिएक्टिव होगी। उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ट्रिक है, इधर देखना, ये जो मैंने कुछ मेटल्स लिखे हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जब आप अप टू डाउन मूव करते हो तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो हिंदी में बता रहा हूँ, काशी, Na का मतलब है नाथ, K का मतलब है का, Mg का मतलब है माली, A का मतलब है आलू, J का मतलब है जरा, Ap का मतलब है फीके, Pb का मतलब है पकाता है, कॉपर का मीन्स लेके चलोगे कोई, Ag का मतलब आगे, Au का मतलब होगा आओ। तो ट्रिक क्या बन चुकी है आपके पास याद रखने की, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कोई आगे आओ। तो ये आपके पास सब मेटल्स की रिएक्टिविटी की ट्रिक बन चुकी है। काशी का मतलब है के, नाथ का मतलब है Na, का मतलब है के, काशीनाथ का, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा Ca आएगा, ठीक है। अब सही है, काशी का मतलब है के, नाथ का मतलब है Na, का मतलब है Ca, Mg मतलब माली, ठीक है। आलू मतलब Al से याद रखोगे, Zn का मतलब जरा से याद रखोगे, Ap का मतलब फीके से याद रखोगे, Pb का पकाता है,
CU का मतलब कोई, और AG का मतलब आगे, और AU का मतलब आओ। ये एक ट्रिक है याद रखने की। आप इसको एक केमिस्ट्री लेवल पे आप इसको ऐसे नहीं रखोगे कि के को काशी बोला जाता है, ठीक है। एक ओनली ट्रिक है, के को पोटेशियम ही बोला जाएगा, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कोई आगे आओ। आपने एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे याद कर ली है, जिसमें क्या है, रिएक्टिविटी जो है अप टू डाउन, आप अप थे और ये डाउन है, डाउन जाने पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मीन्स पोटेशियम जो है इस लेड से मोर रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम ऊपर लाई करता है, तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी लेड से ज्यादा है। तो आपने यहाँ पे पहचान लिया कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि पोटेशियम क्या करेगा, लेड को डिस्प्लेस करेगा। पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस करेगा बिकॉज पोटेशियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव लेड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, ठीक है। ये सही होगा। ये सही नहीं होगा कि लेड ने पोटेशियम को डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज लेड क्या है, लेस रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। बट ऐसा बोल सकते हो कि मोर रिएक्टिव पोटेशियम ने लेस रिएक्टिव लेड को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 1.3 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।